हेलो दोस्तों, चलिए आज सीखते हैं ईटा का जोड़ाई, जो कि एकदम लोअर क्लास का, लोअर से लोअर क्लास, यानी कि 2-4 महीना से यह काम कर रहा है या साल भर से काम कर रहा है, वो एकदम बिल्कुल इसको समझ में नहीं आता है कि ईटा जोड़ाई कैसे किया जाए। तो उसी के लिए आज हम वीडियो एक बनाए हैं, जो कि आप इस वीडियो में हर हाल में आपको इस वीडियो से आपको जोड़ाई का काम एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और अगर जो कभी किया भी ना हो, हम तो कहते हैं कि कोई कभी किया भी ना हो ईटा का जोड़ाई, बिल्कुल मसाला वसाला का काम किया है, तो वो भी इस वीडियो के माध्यम से और रात को देखा और सुबह तक उसको अपने आप कॉन्फिडेंस होगा, जो कि हम जोड़ लेंगे और जोड़ाई एकदम बिल्कुल अच्छा से कर लेगा। इसमें कोई डाउट का बात नहीं है, इसलिए कि हम उसको एकदम बारीकी से ईटा का जोड़ाई को हम समझाएंगे। तो आइए दोस्तों, बिना वीडियो देरी करते हुए शुरू करते हैं कि आप इस वीडियो के माध्यम से आपको भी कामयाबी मिल जाए। और चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि ये मेरा लास्ट कॉर्नर है। लास्ट, यहाँ से यहाँ तक मेरा लास्ट कॉर्नर है, जो कि हम सिंपल बिना कलम का जोड़ाई का, सिर्फ जोड़ाई और जोड़ाई का ही बात कर रहे हैं। तो आप जोड़ाई का ही सीखने का, समझने का कोशिश कीजिएगा। इसलिए कि देखिए, ये मेरा प्लिंथ किया हुआ है, मान के चलिए ये मेरा प्लिंथ किया हुआ है। तो इसमें हमको ब्रिक वर्क करना है, ईंट का जोड़ाई करना है। और यहाँ से आप दो गो नॉर्मल मिस्त्री तो रहता ही है, एक ये कोना में एक ये कोना में। तो उसको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले यहाँ से देखना पड़ता है कि ये मेरा लास्ट कॉर्नर है, इसको मानना होगा आपको भी। और इसको हम लोग दो तरह से साहुल करते हैं, दो तरफ से नापी मिलाते हैं, एक यहाँ से इधर और एक यहाँ से इधर। तो मेरा दो तरफ का साहुल हो गया। ईंट का भी कभी भी आप साहुल कीजिए तो दो तरफ से ही कीजिएगा, तीन तरफ चार तरफ नहीं होता है साहुल, दो तरफ जो बाहर वाल का होता है उसको क्लाइंट भी या तो अपने आप को भी जोड़िएगा, तो उस जोड़ाई में सुंदरता ही आता है और फिनिशिंग आता है। तो इसलिए हम लोग बाहर आउटर वाल का साहुल करते हैं। तो हर जगह यही होता है कि आउटर वाल जो दिखता है वही साहुल होता है, वही फिनिशिंग होता है। उस माध्यम से आपको अगर फिनिशिंग काम करे तो काम भी आता है, ठेकेदार को काम आएगा, मिस्त्री का नाम होगा। तो इसीलिए बाहर से आप साहुल करें, कभी भी अंदर से साहुल ना करें। एक कॉर्नर यहाँ से साहुल कर दें और दूसरा में यहाँ से कर दें, फिर यहाँ से स्टार्ट करें, एक कॉर्नर यहाँ कर दे साहुल और एक यहाँ कर दे साहुल, यहाँ और यहाँ, दो तरफ ही भी साहुल हो गया, नापी के हिसाब से कर दिया। अब हमको यहाँ कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ धागा मारना है। धागा मारना है उस सेंटर से, नापी जो मिला एक ईटा, जैसे मिसाल के तौर पे देखिए, यहाँ हम ईटा जोड़ के भी आपको बता दिए हैं कि अगर समझने में दिक्कत होगा वीडियो में तो आपको समझने में आसानी होगा, इसलिए हम बता दिए हैं। यहाँ ईटा जोड़ के देखिए, जैसे मान के चलिए मेरा ईटा एक राधा का यहाँ बैठ गया है, दूसरा यहाँ लग गया है। तो हमको अब क्या करना है, इसमें धागा मारना है। जो ईटा का ऊपरी वाल होता है और जो कोना में जो ईटा लगता है, कॉर्नर जिसको बोलते हैं हम लोग, 3 पौवा उन पर डाल के लगाते हैं, वो होता है कोना। तो उस कॉर्नर का जो ईट लगना चाहिए वो एकदम बिल्कुल आप देख के लगाइएगा कि सीधा हो, जितना सीधा से सीधा हो। ऐसा नहीं कि मान के चलिए अब ईटा हम पूरा भट्ठे में सीधा सीधा खोद ले चले, ऐसा नहीं। बिल्कुल जो फेस आपको जो ईटा लगा, अपने अंदाज से भी आप पकड़ सकते हैं कि उस ईटा मेरा इस साइज का, इस फेस का सही है। तो उस ईटा को आप बाहरी वाल में लगाइएगा, इस कॉर्नर में, इस कॉर्नर में। दो तरफ से हो गया, साहुल हो गया। अब कुछ नहीं करना है, हमको यहाँ धागा मारना है, यहाँ से यहाँ धागा मारना है। और उस धागा को जो नापी जो हम किए हैं उसमें से एक सूता, यानी सूता जो होता है उसी का डबल, तो एक सूता क्लियर करके बांध देना है यहाँ।
अब एक सूता जैसे यहाँ क्लियर हो गया और एक सूता यहाँ क्लियर हो गया। क्लियर इसलिए छोड़ा जाता है कि अगर ईटा में हम धागा को सटा देते हैं तो फिर बिल्कुल हमको समझ में नहीं आएगा कि मेरा सही जा रहा है या तो गलत जा रहा है। तो उसी को हम अंदाज दिखता भी है तो उस इसलिए करते हैं कि उस हर राधा में, हर एक राधा में, हर एक स्टेप में एक सूता का आप जगह छोड़ दीजिएगा। ईंटा से ईंटा धागा को मत सटाइएगा और बिल्कुल एकदम बांध दीजिए और एक एक सूता जोड़ाई को छोड़ते 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 आ जाइए जोड़ाई। ये जब हो गया, जब ये हो गया ना तो अब आपका काम बिल्कुल सीधा हो गया। एक लेयर का एक राधा जो बोलते हैं हम लोग, वो एक राधा हम लोग का एकदम बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में बिछ गया। अब हमको क्या करना है कि यहाँ से एक राधा मेरा ये लग गया। अब दूसरा राधा में हम लोग को साहुल लगता है, जिससे हम बता पा रहे हैं आपको। ये साहुल लगता है, ये एड़ा है। देखिए दोस्तों, ये एड़ा है, इसको हम लोग एड़ा बोलते हैं। तो यही मेन साहुल का नापी है, यही हम लोग का सीधा बताता है। तो इस दूसरा राधा में मसाला जैसे हम भरेंगे तो एक ईटा जैसे मेरा लगेगा ना, तो ये मेरा मसाला है, ये मसाला है। जब एक ईटा हम लोग जितना मसाला दे के रखे ईटा को, तो हम लोग को क्या करते हैं ना, बहुत नौसिखुआ जो होता है उसको अंदाज नहीं कर पाता है। अंदाज नहीं कर पाता है इसलिए ना, उसका कुछ ऊंचा लग जाएगा, कोई ईटा डाउन लग जाएगा। तो उसके लिए ही एक खास कर वीडियो है। तो उसी को हम समझा रहे हैं कि जो नौसिखुआ है वो बिल्कुल वीडियो को बिल्कुल सही से समझने का कोशिश कीजिएगा। इसलिए हम आस्ते आस्ते बता रहे हैं कि आप लोग को समझ में आवे। तो उसको जो है आपको यहाँ मसाला जो लगा दिए, तो मसाला लगाए तो ये मसाला है मेरा। एक ईटा जैसे मेरा यहाँ लग जाएगा, यहाँ से यहाँ तक लग गया, तो ये जो मसाला मेरा आया है तो लेवल में आया है। तो इसमें जो भी ईटा को पकड़िएगा तो इसका लेवल में ही आएगा ना, तो वो अप डाउन नहीं होगा। तो सबसे पहले हम लोग को देखना पड़ता है कि मसाला हम फर्स्ट ईटा में कितना लगाए हैं, तो उसी के हिसाब से आप राधा बाई राधा बिछा दीजिए मसाला को। उसके बाद साहुल, अब साहुल करना है। देखिए जैसे ये मेरा साहुल है, तो ये साहुल को हमको करना होगा कहाँ से, चलिए उसको जानते हैं। तो साहुल को दोस्तों यहाँ से करना पड़ेगा। जैसे आप देख पा रहे हैं कि मेरा ईटा जो है, यहाँ एक राधा पहले का जोड़ाई है और एक राधा दूसरा राधा हमने बाद में बिछाया है। तो बस इस कॉर्नर से आप पकड़िएगा, एड़ा जैसे यहाँ लगना चाहिए दूसरा राधा का कोर में। देखिए अब यहाँ से लगा दिए, बिल्कुल यहाँ से लगाएंगे तो ये फर्स्ट ईटा का कॉर्नर में होना चाहिए, लास्ट ऊपरी भाग में। तो वहाँ हमको फिर क्या करना है, एक सूता साहुल को क्लियर करना है, ज़्यादा नहीं करना है, बस एक सूता साहुल को मेरा क्लियर रखना है, जो कि हमको साहुल देखने में आसानी होगा और वही साहुल होता है। तो आपको एक ईटा यहाँ पर, एक धागा जो होता है, एक सूता जो होता है, उसको आप क्लियर कर दिए और छोड़ दिए, वही साहुल हुआ। एक तरफ से यहाँ लिए, एक तरफ से यहाँ लिए, तो एक सूता है क्लियर हो गया, ये मेरा ठीक हो गया। तो अब आते हैं इधर, तो सेम उसी तरह, सेम जो है ना उसी तरह आपको करना है। यहाँ पर इसको साहुल करना है। जैसे यहाँ से यहाँ मसाला लग गया, अब दूसरा राधा जो जुड़े हैं तो यहाँ जुड़े हैं, तो फिर हम दूसरा राधा जोड़ेंगे तो यहाँ से साहुल गिराएंगे यहाँ पर। देखिए यहाँ से यहाँ गिराएंगे, एक सूता का क्लियर रखेंगे, मेरा साहुल क्लियर हो जाएगा। तो क्लियर जब हो जाएगा तो फिर अब क्या करना है, हमको यहाँ से मार देना है धागा। ये धागा मार दिए।
तो फिर अब ये जैन होता है, जैन जो ईटा का जैन होता है, तो बहुत जगह आपको देखने को मिलेगा कि ईटा का जैन, बहुत इंजीनियर का भी काम किए हैं हम, तो इंजीनियर लोग का भी कहना होता है कि 1/2 इंची का जैन होना चाहिए ईटा का जोड़ाई में। तो 1/2 इंची बहुत बड़ा मायने नहीं है, उसको हम बाद में बताएंगे, पहले आप ईटा जोड़ना सीख लीजिए, उसके बाद फिर दूसरा वीडियो हम बनाएंगे आप लोग के लिए कि 1/2 इंची का जैन जो होता है वो कैसे बिना नापे हो जाता है। तो बिना नापे दोस्तों हो जाएगा, वो बहुत आसान है, उसको हम बाद में क्लियर करेंगे। तब तक के लिए आप इसको ईटा जोड़ाई सीख लिए। अगर देखिए यहाँ से यहाँ मेरा ईटा लग गया, धागा लग गया, अब ये ईटा जो है मेरा सही जुड़ा गया। क्या हो गया, ये और ये एक रदा फर्स्ट जोड़े थे, दूसरा रदा में ये इसको जोड़े, तो इसके लिए हम साहुल के यहाँ से तो इसका बराबरी हम कर दिए। एक सूता पहले हम इसको क्लियर किए थे, इसको एक सूता का पहले हम लोग जोड़े थे। अब दूसरा में क्या किए कि एक सूता का साहुल में क्लियर किए हैं, तो फिर हम दूसरा रदा बांधेंगे तो क्या करेंगे, साहुल सूता को हम एक सूता क्लियर करेंगे, फिर दूसरा रदा मेरा हो गया कंप्लीट। फिर हमको तीसरा रदा आ गया, तो तीसरा रदा से फिर हमको साहुल यहाँ से लेना है, यहाँ से दूसरा रदा यहाँ से साहुल लिए, तीसरा जो जोड़े, तो फिर यहाँ से हमको यहाँ लेना है, यहाँ ये जो है मेरा यही लेना है, यही ईटा से लेना है और यहाँ पर लेना है, जो ऊपरी भाग होता है वहाँ पर। तो यहाँ से आपको डॉट एकदम नहीं है, इस तरह आपको जोड़ाई करना होगा, और इस तरह का काम कीजिएगा तो कहीं आपको दिक्कत नहीं होगा, क्लाइंट जो है एकदम बिल्कुल खुश हो जाएगा। तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप यही करना है। यहाँ हम लोग का ईटा लग गया, तो यहाँ से भी हम लोग को साहुल गिराना है, यहाँ देख रहे हैं आप, फिर यहाँ जोड़ दिए, तो यहाँ फिर यहीं आना है, यहाँ नहीं करना है, यहाँ नहीं करना है, इसलिए तो हम ऊपर चढ़ गए, तो अब यहाँ से यहाँ ले लेंगे, यहाँ से यहाँ ले लेंगे। अच्छा यह तो मेरा साहुले में है, तो इसको तो हम कहीं से भी ले सकते हैं, ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा, इसलिए कि फेस अनफेस होता है ईटा का। तो हर एक रदा में आना आपको यहीं पर है, जो फर्स्ट ईटा हम लोग बैठाए थे उसमें आना है दोस्तों। और एक चीज और बताना चाहेंगे, हमको एक रदा जैसे गोटा ईटा लग गया, आड़ा ईटा लग गया, तो 9 बाय 9.5 बाय 4 4.5 इंची का होता है ईटा, तो एक एक रदा का मेरा ऐसे लगते गया ईटा। तो अब क्या करना है, यहाँ पर हम लोग 3 पौवा देते हैं, बहुत ज़्यादा हम बता दिया आप लोग को कि बहुत ज़्यादा में आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए हम इसको मिटा देते हैं, इसको छोड़िए हटाइए, इधर का नहीं जानते हैं, बस हमको कॉर्नर में देखना है कि हमको 3 पौवा। तो 3 पौवा जो होता है ना, हम लोग तोड़ के लगाते हैं, जो कोना में होता है, उस 3 पौवा को एक रदा बाय एक रदा का हर हाल में आपको तोड़ के डालना है। तो डालना है, तो 3 पौवा हम लोग बनाएंगे, इसका डेली निकलता है, एक ईटा का हाफ जो काटिएगा ना, तो ये डेली बनता है। और डेली जो है वो कहीं डेली लग भी जाता है और कहीं 3 पौवा लगता है। तो जैसे एक कोना में 3 पौवा लग रहा है, तो एक तरफ का कोना में हम लोग डेली भी लगा सकते हैं। तो उससे क्या होगा, यहाँ जो मेरा ईटा कटेगा वो बिल्कुल वहाँ चल जाएगा उस कोना में। तो हमारा ईटा जो कटा वो गोटा का गोटा लग गया। इस बहुत ऐसा मिस्त्री करता है कि इधर से तोड़ फोड़ के इसको सही से काटता नहीं है, जैसे तैसे तोड़ के वो निकल जाता है। तो तोड़ने का भी आइडिया होना चाहिए, कहाँ पर मारेंगे तो टूटेगा ईटा मेरा, तो उस टाइप का आपको रखना होगा। अगर सही से आपका कट जाता है तो आपका ये डेली इस कोना में चल जाएगा और ये वाला 3 पौवा आ जाएगा यहाँ। तो हम लोग बांधेंगे 3 पौवा के, तो लगता है यहाँ से बीचों बीच ईटा आता है, देखिए यहाँ से इसका पूरा क्लियर यहाँ तक आएगा और यहाँ तक आएगा। तो दोस्तों ये तो मेरा कॉर्नर पकड़ लिए। अब फिर हम लगाएंगे यहाँ से, तो यहाँ से यहाँ जाएगा मेरा ईटा और यहाँ से यहाँ जाएगा। तो ये हमको जोड़ने में कोई दिक्कत नहीं होगा और जोड़ाई का सिस्टम जो है बिल्कुल इसी तरह है। तो इस वीडियो को हर हाल में आपको समझना होगा और ध्यान से, अगर एक बार में नहीं आएगा
तो 2 बार 3 बार 4 बार करके आप ईटा का जुड़ाई पहले सीखिए। फिर हम बात करेंगे आपसे कि कलम में फिर ईटा कैसे जुड़ाई होता है, उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, फिर नक्शा के हिसाब से क्या करना पड़ता है। तो ये सब हम बारीकी से हर एक वीडियो में बताना चाहूँगा। आज तक के लिए आपको समझ में आया होगा तो आप देख के कमेंट कीजिएगा, और नहीं समझ में आएगा तो बार बार उसको रिपीट करके आप समझने का कोशिश कीजिएगा। यही मेरा बिल्डिंग का जो है वॉल, आउटर वॉल का नक्शा मैं बनाया था। आज तक के वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।